नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मित्रों, सुनने में आया कि लखीमपुर वगैरह में कुछ वारदात हुई जहां पर कुछ किसान मारे गए बताया जा रहा है। और फिर मुआवज़ा भी सरकार ने काफ़ी अच्छा दे दिया और खूब हुड़दंग मचाई गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं वीडियो जिसमें जो अपने आप को किसान कह रहे हैं वो लोग ड्राइवर को लाठी डंडे और तलवारों से मार रहे हैं। और आपने पहली बार सुनने में आया होगा कि कहीं पर किसी मुख्यमंत्री की लैंडिंग होने वाली है। कानून व्यवस्था को आप पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था ना चरमराए और हम किसानों को अच्छी तरह से मानवता के आधार पे हैंडल भी कर लें। लेकिन उधर जो किसान रूपी जो गुंडे तत्व हैं वो तलवार और पता नहीं क्या क्या लेकर आ रहे हैं काले। जहाँ पर एक मुख्यमंत्री का सिक्योरिटी एरिया होता है, जहाँ पर वो उनको लैंड कराना है, उसके बिल्कुल पास में आप लेकर आ गए। तो इस तरह का तो आंदोलन हमने कभी देखा ही नहीं। राकेश टिकैत किस हद तक गिर रहे हैं। और इसमें मुझे एक और भी शक पैदा होते हुए दिख रहा है। मुझे शक हो रहा है, इधर आर्यन खान की गिरफ्तारी हो रही है और इधर जो है 8 लोग मार दिए जा रहे हैं और वो जो ड्राइवर है उसकी भी पीट के हत्या कर दी गई है। अब किसी मंत्री या नेता के लड़के पे आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ये बताइए, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, पर आप ये बताइए मेरे सामने कोई मुझे मारने के लिए भीड़ लेकर आ जाएगा तो उस समय आदमी क्या करेगा? आप मुझे बताइए क्या करेगा जब उसे पता है कि इन्होंने वहाँ अमृतसर में या पंजाब में इन्होंने क्या करा था। एक बीजेपी के नेता थे, उनके वो जबकि बेचारे अच्छे नेता माने जाते हैं, वो पहले पंचायती सदस्य रह चुके हैं या पंचायत के कुछ रहे, मुखिया वगैरह रहे, उनको इन्होंने कितने बार वो विधायक जीते हैं, उनके इन्होंने कपड़े उतार के उनको नंगा करके मार दिया उतने बुजुर्ग इंसान को। तो इनसे तो भाई राम बचाए, ऐसे किसानों से तो राम बचाए। और सबको पता है कि इनको राकेश टिकैत को जब सपा की सरकार थी कितना संरक्षण था, कितने ठेके मिले हुए थे, जिसका काम ये आज भी कर रहे हैं। ये कभी बताते हैं कि किसान आंदोलन के बीच में ये कहाँ गए थे? मेरठ या किसकी डीएम ने इनको तलब करा था? इनका बेटा जो था वो उसका बुलडोज़र जब्त कर लिया गया था, कुछ हो गया था। इतने करोड़ों के इनको ठेके मिले हुए हैं और दूसरा इतने इनके पेट्रोल पंप्स हैं, शोरूम्स हैं। एक इंसान अपने आप को किसान करके। और मुझे इसमें ये भी लग रहा है कि वहाँ आर्यन खान की गिरफ्तारी हो रही है, यहाँ ये खलिस्तानी दिखाई दिए हैं। और खुद मेरे पास, मैंने कल मीडिया के कुछ लोगों से कंफर्म करा तो उन्होंने बताया कि हाँ वाकई में इसमें खलिस्तानी तत्व हैं। वो ना केवल टी शर्ट पहनते हैं बल्कि उस आइडियोलॉजी को बहुत खुल के बात करते हैं बंद कैमरे के सामने, और उनकी छोटी छोटी क्लिप्स भी हैं। अब आप सोचिए कि दलजीत दोसांझ जो आम आदमी है वो तो बाहर जा नहीं रहे फॉरेन, पर ये लोग, इनकी आवाजाही हुई है बीच में, जैसे बीच में मॉरिशस वगैरह चले गए थे, कहाँ चले गए थे। तो आप देखिए मॉरिशस वगैरह में जाकिर नाइक भी रह रहा है, मलेशिया में या मॉरिशस कहाँ रह रहा है, बाहर रह रहा है। तो वहाँ इन लोगों का आना जाना हुआ है टूरिज्म के चक्कर में। तो आप एंगल को समझो ना, जैसे जैसे ये लोग बाहर जाते हैं ज़्यादा तादाद में, इनको टिकट दिए जा रहे थे, सब कुछ दिया जाता। बॉलीवुड की हर सेलिब्रिटी या तो मॉरिशस थी या मलेशिया थी, तो इन लोगों पे हेलीकॉप्टर भी दिया जा रहा था, इनको प्राइवेट, वहाँ पर घर भी रहने के लिए अच्छा होटल जो समुद्र के बीच में है वो दिया जा रहा था, लेक के बीच में। तो ये लोग इतना एंजॉय करते हैं। और जब भी आ रहे थे तो किसान मूवमेंट तेज़ हो जा रहा था, स्वरा भास्कर के चक्कर लग रहे थे, तो वो किसान मूवमेंट तेज़ हो जा रहा था। तो मुझे ये डाउट है कि 2 तरह के लोग हमले करते हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में भी हमला हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मेरा पार्टनर है और या मैं उसे भाई मानती हूँ, उसका बदला मैंने लेना है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई मुसलमानों द्वारा, और हर साल भगवा झंडा जो है उसको लगाया जाता था उस पर्व के दिन, पर्व की समाप्ति या पर्व के दिन पे लगाया जाता था। कोई पर्व था हमारा, मैं उसका नाम भूल रही। तो आपको पता है मैं नाम भूलने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे अगर ज़्यादा ज़ोर देती हूँ दिमाग पे तो नाम याद आ जाता है। लेकिन हाँ, समय की कमी के कारण मैं अब इतना समय नहीं ले सकती हूँ, तो क्योंकि रात भी बहुत हो गई है। तो वहाँ पर पत्थरबाजी हो गई और भगवे ध्वज का अपमान करना हो गया। लेकिन वहाँ पर लोगों ने एकता दिखाई और उसके लिए एक प्रोटेस्ट जैसा कर दिया और सामने खड़े हो गए, वो बहुत अच्छी बात थी। वहीं अगर हम किसान आंदोलन को देखें तो वहाँ आर्यन की कंप्लेन पे जो आर्यन की जो गिरफ्तारी थी उस पर सारे लोगों की निगाहें थी, सारा मीडिया वहाँ था। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए इधर पे कुछ हो गया।
ताकि हमारा मीडिया जो है हमारे लूज पोज ना दिखाए और हम किसी ना किसी से सेटिंग करके अपनी आर्यन को बाहर निकालने का काम करें, जबकि लड़का खुद कबूल चुका है और आपको मैंने सारी बातें एक वीडियो में बताई दी हैं। अब आप खुद सोचिए, जब भी कोई, जैसे दिलजीत दोसांझ आया था, उसने भी इसको प्रमोट करा था, कंगना से लड़ाई करी थी, उसके लिए मलमूत्र जैसे शब्द हिंदी टिपिकल हिंदी में इस्तेमाल करे थे, मतलब मलमूत्र को उसने हिंदी में एक छोटी लैंग्वेज में बोला था, लोकल लैंग्वेज में। अब आप खुद सोचिए, वो दिलजीत दोसांझ का ड्रग कनेक्शन प्लस शहनाज गिल के साथ काम करने के बाद पिक्चर रिलीजिंग से पहले सिद्धार्थ शुक्ला का मर जाना, ठीक है, और उसके बाद उससे पहले उसका किसान आंदोलन को प्रमोट करना और किसान आंदोलन को प्रमोट करना, और जब भी आना कैनेडियाई मूल के कनाडा में शो करके आना, और उसके बाद यहाँ किसान आंदोलन होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सुशांत का केस हुआ, ये आंदोलन हो गया, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ शाहीन बाग ख़त्म हुआ। तो शाहीन बाग की लोग जैसे कह रहे थे कि हम किसान हैं, मेरा नाम उस्मान है, मेरा नाम जावेद है, और ये सारे कानून बंद होने चाहिए। कौन से कानून बंद होने चाहिए भाई? एनआरसी, एनआरपी और सीए का कानून। अच्छा, ये कानून है। तो मतलब आप ये सोचिए ना, कनेक्शन देखिए। तो दिलजीत दोसांझ जो है, अब आप कहेंगे उसका क्या कनेक्शन, वो शाहरुख का ही गैंग में माना जाता है, वो शाहरुख सपोर्टर ही है एक तरह से, सलमान शाहरुख सपोर्टर दिलजीत दोसांझ। अगर असल किसान होते ना तो गम नहीं होता। ये आड़ती हैं जिनको सपा भी, मुझे एक नई बात पता चली कि सपा भी इनको सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस तो उनको सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एंटी बीजेपी जो पार्टीज़ हैं वो इनको सपोर्ट कर रही है। और ये कितनी गलत बात है। ये जिस तरह से अपनी चीज़ें हरकतें बता रहे हैं, इनके चक्कर में जो लोग मरे हैं। और अब आप बताइए ना, कोई आदमी मर जाता है, अगर कोई देशभक्ति के लिए मरे, कोई देश के लिए मरे, उसको कोई चीज़ मिलती है तो ठीक लगता है। अब ऐसे कितने लोग मरेंगे और कितनों को सरकार कितनी चीज़ें बांटेगी। मतलब मैं, आप ये मत समझिएगा कि मैं असंवेदनशील हूँ, लेकिन जो सरकारी पद इनको मिलेंगे, इनको जो सरकारी पद मिलेंगे, जो वाकई में मजलूम है, जो वाकई में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके तो पदों को नियुक्ति भर दी जाएगी ना। अगर मान लीजिए 100 सीटें खाली हैं और ऐसे ही तोड़ फोड़ करके ये मरते रहे और इस तरह का माहौल, अब मेरी कार के आगे आप लाठी डंडे लेकर आ जाएंगे भाइयों, तो मैं क्या करूँगी बताइए? मेरे लिए आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? जिस तरह की हरकतें ये हो रही हैं, अब आपको पता है कि इन्होंने क्या रखा है कि बीजेपी का नेता हो तो ऐसा कर दो, वैसा कर दो। राकेश टिकैत के वहाँ जो एक दो लोग भाषण देने आए थे और एक बोले हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब आप खुद सोचो, जिनमें कोई शर्म हया नहीं है, जो बोलने में इतने सड़क छाप बातें करते हैं, उनसे अपनी इज्जत आदमी कैसे बचाए? औरत जा रही है तो उसके साथ दुष्कर्म हो जा रहा है। अब आप सोचिए, एक मतलब क्या जो निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया केस का, उस लड़की के साथ जो हुआ और जो इनके वहाँ कैंप में हुआ, ये छोटी घटनाएं हैं। मतलब एक लड़की मर गई वो अलग चीज़ है, दूसरी लड़की भी तड़प तड़प के मरी है। तो ये क्या छोटी घटनाएं हैं? आप मुझे बताइए। क्योंकि वो निर्भया थी, उसका मामला उछाला गया इसलिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की बात थी इसलिए। एक लड़की की इज्जत तो लड़की की इज्जत है ना। आपके वहाँ लड़की सुरक्षित नहीं है, लड़का कोई जा रहा है गरीब इंसान, तो आप कहते रहे बीजेपी ने भेजा है, बीजेपी ने भेजा है, बीजेपी ने भेजा है। उस लड़के को, आपने चाय वाले को, दुकान में काम करने वाले को पकड़ के रख लिया। अब यहाँ जो वीडियो का फुटेज आ रहा है, जिसमें वीडियो में आदमी दिखाई दे रहा है, उससे कह रहे उसको मार रहे हैं, वो कह रहा, उससे कह रहे तुझे भेजा था ना इन्होंने हमको मारने के लिए, तो वो कह रहा हाँ भेजा था। तो बाद में कह रहा तू ही कार चला, वो कह रहा भाई साहब मैं कार नहीं चला रहा था। मतलब आप ज़बरदस्ती उसके मुंह से बातें निकलवाना चाह रहे हैं। मतलब बिल्कुल वो जैसे होता है ना जिहादी तत्व, वैसा कर रहे हैं उसके साथ। और मार कैसे रहे हैं? ऐसे कि मरी जाए, मतलब मार उसके सरों में रहे हैं कि जिससे इंसान मरी जाए। एक होता है गुस्सा निकालना, थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, पर यार आपने हद कर दी है। मतलब कहाँ मानवता चलेगी ये? अब तो मैं कह रही हूँ लोगों को उतरना पड़ेगा सड़कों पे, जहाँ जहाँ ये लोग आपको दिखेंगे सड़कों पे आपको उतरना पड़ेगा, अन्यथा आपका भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। यूपी में चुनाव है और सरकार को बदनाम करना इन्होंने पूर्णतः प्रयास कर लिया है। जब दिल्ली में चुनाव हुए वो देख लीजिए, उस समय शाहीन बाग चल रहा था, वहाँ क्या हाल हुआ, वो केजरीवाल। अब यहाँ ये यूपी में करने लगे हैं। तो इसलिए आप समझ लेना, एक आध घटनाओं को देखकर अपना पूरा भविष्य खराब मत करिएगा।
समझ लीजिए आप, समझ गए? ये वो लोग हैं, ये वो नीच लोग हैं, ये भगवा पहना के किसी अहमद को बैठा देंगे और दुष्कर्म करवा देंगे। आपको कुछ फ़ोटोज़ याद होगा पहले, उसमें एक लंबा सा काला आदमी है, वो उसको दिखा दिया कि वो साधु है। वो साधु नहीं था, वो किसी ने फ़ोटो खींचा हुआ था किसी मूवी सीन का, या किसी ने पर्सनल फ़ोटो खींचा था जानबूझ के, ताकि ये इमेज ऐसी हो जाए हमारे संतों की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ लोग ख़राब नहीं होंगे, लेकिन जो असल संत हैं वो ऐसे नहीं हैं। और ये लोग पुरजा, इनको कोई मौलवी या मुफ्ती नहीं दिखाई देता, इनको हमारे लोग दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनको पहले एनआरसी कर रहे थे, जबकि उसमें कोई बात ही नहीं थी। इवन पाकिस्तान में कुछ लोग बोलने लगे थे हाँ वो कानून ऐसा नहीं है, उसको समझ लिया था लोगों ने। रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड, यानी कि धार्मिक आधार पे प्रताड़ित करे हुए लोगों के लिए वो कानून था। तो जिसका देश इस्लामिक है उसको क्या प्रताड़ना, ठीक है ना? उसने तो इस्लाम कबूल ही रखा है। जिनको इस्लाम नहीं कबूलना है और जो मार खा रहे हैं, जिनकी बेटियों को उठाया जा रहा है, उनके लिए प्रताड़ना थी। और जिनका मायका जो है, जो भारत के गर्भ से निकले हुए पंथ धर्म सनातन, उसके पंथ सिख बौद्ध जैन, ये लोग जो निकले हुए इनके लिए, तो ये सब चीज़ें थी। अब आप बताइए, उसके आड़ में किसान आंदोलन कर दिया। सबको पता है, सारे किसान खुश हैं, हमारी जान पहचान के भी लोग हैं, वो भी किसानी करते हैं, वो भी बता रहे हैं कि अब की बार अच्छी दरें मिली हैं, अच्छी दरों में गया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कभी रोड जाम करके बैठ जा रहे हैं। जिस आदमी का अगर ये वाकई में हितैषी होते देश के, कि देश बर्बाद ना हो, तो जो आदमी 100 रुपये खर्च करेगा पेट्रोल में, वो घूम घूम के जाके 600 रुपये 700 रुपये करेगा। वो ये चाह रहे हैं, जो ये कर चुके हैं। और टोल का नुकसान, जो देश का इतना आर्थिक नुकसान कर रहे हो, पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है हल्का, और यहाँ ये लोग अपने भारत को, जहाँ जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी सेविंग के कारण, उनकी बचत के, जो हमारे लोगों को एक टीका लगा के पैसा देते थे और हमारी बचाने की आदत थी, उस बचत के ओबामा ने भी कहा था कि भारत में रिसेशन का 2000 के दौर पे, जब रिसेशन आया, रिसेशन यानी कि आर्थिक मंदी के दौर से जब विश्व गुजरा, तो उन्होंने कहा कि भारत की मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उन्होंने बहुत बचत करके उनका एक घर का रहने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, इससे हमें सीखना चाहिए सेविंग्स करना। तो विश्व को पता चला कि हमारे वहाँ की हाउसवाइफ्स कैसे सेविंग करती, डब्बों में पैसे करना, फिर ऐसे कर करके लाख रुपये रख के और अपने पतियों को दिया करती थी बिजनेस करने के लिए। या कोई बीमार पड़ जाए तो पति भी चौंक जाता था, कहाँ कब से तुमने कैसे बचा लिए, 100 50 रुपये करके बचा लेती थी हमारी माएँ जो हैं। तो वो बचाने वाले, सेविंग करने वाले लोग अपने भारत का इतना नुकसान कर रहे हैं। और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, गवर्नमेंट क्या करे, तुम्हारे लिए क्या चाहिए? तुम चंद लोगों को ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, तुम्हें पैसे खाकर, विदेश से पैसे खाकर तुम ऐसी गवर्नमेंट चाह रहे हो कि जो पुल बनाए तो 10 साल में टूट जाए, 5 साल में टूट जाए, खूब गुंडागर्दी हो, आवारागर्दी हो। क्या इसकी कुछ साल तो तुम इसकी जद से बच जाओगे, तुम्हारी घर की बेटियां, लेकिन उसके बाद जो देश का इस्लामीकरण होगा ना, तुमको भी चौक पे लटकाया जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत दोस्त हुआ करते थे कश्मीर में लोगों के, जिन्होंने उन्हीं को चौक में लटकाया, गोलियां मारी। अब नहीं समझ सकते हो तो इसको समझो, ये एक पूरी छवि खराब करने का, देश का माहौल ख़राब करने का, बाहर के देशों में पूरे भारत की इमेज ख़राब करने का ये हो रहा है। और देशों में इतनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन भारत में तो एक तमाशा चल रहा है, बिल्कुल अजीब सा तमाशा। अपने घरों में जाओ, सरकार कोई भी होती है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, बस ये है कि सरकार का काम है देश को देखना, पॉलिसीज़ देखना। क्या देखे तुम्हें? हिंदू तो यहाँ मेजॉरिटी जो है बेचारा काम कर करके खा रहा है, बाकी जो है ये फोकट के खाने के लिए आ गए। ये उस्मान और जावेद नाम के फार्मर हैं, पगड़ी पहन ले रहे हैं, कभी कभी आपने देखे भी होंगे नकली पगड़ी के भी वीडियो। और जो रो रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ असली नहीं रो रहा है, उसकी एक्टिंग देखो आप ज़रा, एक आंसू उसकी आंखों में नहीं है, वो भी सेम टिकैत का भाई लग रहा है। इनका ZTV ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा, तो उसके बाद ये आर्यन का कांड हुआ, तो फिर इसके बाद ये एक कांड यहाँ कर दिया इन्होंने, कि ना जाने कितनों की जाने लेंगे। इनको राकेश टिकैत को हाय लगेगी। और जितने, मैं तो कह रही हूँ दिलजीत दोसांझ की भी जांच हो, क्योंकि मुझे इस पर शक है कि इसने खालिस्तानियों को पैसा खिलाया है और ये जो लोग हैं इनको फंड कर रहा है ये। और जहाँ जैसे शाहरुख का लड़का गिरफ्तार होता है, यहाँ ये खालिस्तानी एक्टिव हो जाते हैं, समझे? और जो किए गए वादे थे उससे मुकर जाते हैं, जिस तरह से उनको करना था। और जब कोई सरकारी काम हो रहा है तो वहाँ पर उनको क्यों आना था, लेकिन वो जानबूझ के आए।
लाठी डंडे लेकर आओगे तो यार गाड़ी तो आदमी चलाएगा, क्या करेगा? तुमने तो फूंक दिया। चलिए इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं, ये एक मेरी अपनी राय है, विश्लेषण है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में ये बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।